पूर्णिमा की बड़ी महिमा है। वो तो बड़े विशेष हैं, दिव्य हैं। जो माताएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं, 32 पूर्णिमा तो सबको ही करनी चाहिए, चाहे बेटी हैं, चाहे युवा नारी हैं, चाहे आप अब ढलती हुई उम्र में जीवन जी रही। भगवान श्री कृष्ण ने 32 पूर्णिमा की कथा मां यशोदा को सुनाई। मैया यशोदा ने कहा, लाला तू मुझे कैसे मिल गया? कन्हैया ने कहा, पहले जन्म में तूने 32 पूर्णिमा के व्रत किए थे, इसलिए। क्योंकि जो देवी 32 पूर्णिमा करे उसको संतान बहुत अच्छी मिलती है। भगवान भी मिल जाए तो अचंभा नहीं। अब ये अधिक मास की पूर्णिमा आ रही है, 2 दिन की पूर्णिमा है, 30 तारीख और 31 तारीख। तो व्रत वाली पूर्णिमा 30 तारीख को। सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, पर्व ये 31 तारीख को। व्रत वाली पूर्णिमा 30 तारीख को कर लीजिए। रात्रि को अर्घ दीजिए। वंदन पूजन चंद्रमा के लिए प्रति समर्पण भाव। दुनिया की हर नारी को सुंदरता भगवान चंद्र देवता ने दी। जो चंद्रमा को वंदन पूजन करते हैं, महादेव उनके ऊपर बड़ी प्रीति रखते हैं, इसलिए तो चंद्रमा को महादेव ने अपने माथे के ऊपर रखा। ये बड़ा सौम्य है, बड़ा शीतल ग्रह है। कहते हैं चंद्रमा जिसके पक्ष में हो जाए, घरवाली और घरवाले में कभी लड़ाई नहीं होती। इसलिए तो नंद बाबा और यशोदा मैया कभी लड़े ही नहीं। मैया जी पूर्णिमा का व्रत करते हैं। व्रत की गोपियां पूर्णिमा का व्रत करते हैं। और भगवान ने तो एक दिन कह दिया था, तुमने पूर्णिमा का व्रत भारी किया है, अब मैं तुम्हें पूर्णिमा को ही दर्शन दूंगा। संपूर्ण ब्रजमंडल की नारियों को कार्तिक के लगते ही पूर्णिमा के दिन भगवान ने दर्शन दे दिए। उसी का नाम तो शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा है उसका नाम। पूर्णिमा की रात्रि को खीर बना के छत पर रख दें, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि में अमृत बरसता है। और दूसरे दिन प्रसाद रूप में उस खीर को पूरे परिवार के लोग ले लें। असाध्य बीमारी नहीं होगी, कुष्ठ रोग नहीं होगा, और कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं होगी। क्योंकि तो ये पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा आ रही है, इस कथा में तो बड़े मुहूर्त हैं। यदि कोई अभी का दशहरा माने तो 25 तारीख को दशहरा भी समझ लीजिए। हाँ, 27 तारीख को एकादशी, 28 तारीख को आज प्रदोष, उसके बाद 30 तारीख को व्रत की पूर्णिमा और 31 तारीख को संपूर्ण पूर्णिमा, पूरी पूर्णिमा। एक बात मैं कहता हूँ, बराबरपुर में भी बोला है, यदि किसी कारणवश पहले दिन की पूर्णिमा किसी की छूट गई, ध्यान नहीं रहा या कोई और ऐसा कारण बना, तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा में आप व्रत करते हैं तो उस व्रत का आपको 100% ही फल मिलता है, उसमें कटौती नहीं होती। बिल्कुल ये नहीं कि 30 तारीख को पूर्णिमा छूट गई, पोहा खा लिया तो अब 4 फुल्का सटकाने में भी क्या लगता है। पोहा भूल में खाने से व्रत खंडित नहीं होता, फिर जान करके 4 फुल्का सटकाते हो तो व्रत खंडित हो जाता। दवाई लेने से कभी व्रत खंडित नहीं होता। धोखे में कुछ मुंह में डाल लिया है तो व्रत खंडित नहीं होता। फिर जानबूझ करके फिर बिलंदा रोटी छीन लेते हो तो व्रत खंडित हो जाता। फिर बड़ा अपराध लगता है व्रत तोड़ने में। इसलिए ध्यान रखें, मातृशक्ति के लिए, नारी के लिए एक बहुत बड़ा व्रत है जिसका नाम है पूर्णिमा। पूर्णमासी का व्रत है, तो ये तो होना चाहिए, इसको आप करा करें। व्रत आप कर लो और जब आपको इसके उद्यापन की जरूरत पड़ेगी तब इसका उद्यापन भगवत कृपा से हम करा देंगे, सहज में करा देंगे। तो ये अधिक पुरुषोत्तम मास में जो भी ये व्रत आ रहे हैं 3 साल के बाद आते हैं, इसलिए इनको अपने हाथों से मत निकलने दीजिए। आज हम
जैसे यहाँ आरती पूरी होगी तो नीचे के बगीचे में प्रदोष महारुद्राभिषेक होगा, बहुत अद्भुत ढंग से होगा। जिन्हें बैठना हो तो एक छोटा सा सहयोग करके रसीद लेके बैठ जाना, ना बन पाए तो उस प्रदोष अभिषेक का दर्शन कर लेना। प्रदोष काल में महारुद्रा अभिषेक होगा। ये सब भगवान महादेव, भगवान शंकर जी की कृपा से ये होगा। किसी ने लिखा है कि छत पर रख देंगे तो बिल्ली तो नहीं खा जाएगी। बिल्ली तो नहीं खाएगी, पर घर का ही कोई ना खा जाए। उसको ऐसी जगह पर रखिए, सूती कपड़े में बिल्कुल एकदम पतला, उससे उसको आप ढक दीजिए, नहीं तो चलनी रख दीजिए उसको। अमृत के कण उसमें जाने चाहिए। ये पूर्णिमा के रात की खीर दूसरे दिन आप लेते हैं, ये बहुत आरोग्यता दे देती है। तो हमने पूर्णिमा की कुछ बातें कही। मई के महीने में 30-31 तारीख में पूर्णिमा है, एक दिन व्रत कर लो, दूसरे दिन दान पुण्य कथा, सत्यनारायण भगवान की हवन यज्ञ, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, एक कोई नया संकल्प, भोर में जल्दी नहाना, और भी जो भी कोई सत्कर्म कर सके उसके लिए पूर्णिमा को एक पूर्ण तिथि के नाम से जाना गया है, माना।